नमस्कार दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास तिवारी। आज मैं इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी को ये सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं और उसका बहुत इजी तरीका बताऊंगा। और जो लोग बिगनर है, जिनको ट्रांसलेट करते नहीं आ रहा है लेकिन सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। और इस वीडियो को कम से कम 8 से 10 बार देखिएगा ताकि आप ट्रांसलेशन अच्छी तरह से सीख जाएं। कुछ लोगों को ट्रांसलेशन आता है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वोकेबुलरी याद होगी। ओके, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ द आंट एंड द ग्रासहोपर। द स्टोरी मतलब कहानी, ऑफ द आंट, आंट मतलब चींटी। किसकी कहानी है? चींटी। एंड द ग्रासहोपर और चींटी की एक कहानी है। ग्रासहोपर मतलब टिड्डा। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो। लॉन्ग टाइम मतलब लंबा समय। लॉन्ग मतलब लंबा, टाइम मतलब समय। तो इसको पूरा कैसे पढ़ेंगे? लॉन्ग टाइम मतलब लंबा समय, एगो मतलब पुराना, जो बीता हुआ है, पुराना। ओके, जो पुराना लंबा समय है उसको हम बोलेंगे ऐसे, अ लॉन्ग टाइम एगो, मतलब बहुत समय पहले की बात है। ठीक है। एन आंट एंड अ ग्रासहोपर, एक चींटी एंड अ ग्रासहोपर। ओके, लिव्ड मतलब रहते थे। इन अ गार्डन, कहाँ रहते थे? गार्डन के अंदर। क्लोज टू सम ग्रेन्स फील्ड, क्लोज मतलब पास, है ना। टू सम मतलब कुछ, ग्रेन फील्ड मतलब ग्रेन मतलब अनाज, फील्ड मतलब खेत। तो जो कहाँ रहते थे? वो कुछ अनाज के खेत के पास रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्रासहोपर ऑलवेज स्पेंट। द ग्रासहोपर क्या करता था? ऑलवेज मतलब हमेशा, स्पेंड हिज टाइम, स्पेंड मतलब खर्च करना या बिताना, हिज टाइम मतलब उसका समय, सिंगिंग एंड डांसिंग इन द गार्डन। सिंगिंग मतलब गाने और डांसिंग मतलब नाचने के। कहाँ पर? गार्डन के अंदर। वो अपना सारा समय कहाँ बिताता था? गाने और नाचने में, गार्डन के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिज फ्रेंड उसका दोस्त, द लिटिल आंट छोटी चींटी, वाज ऑलवेज बिजी वर्किंग। वो क्या था? हमेशा बिजी रहता था अपने काम को करने में। ठीक है, जो आंट और जो चींटी थी उसकी दोस्त, वो अपना सारा समय कहाँ बिताती थी? काम करने में। तो हमेशा बिजी रहती थी वो। इवन एट द पीक ऑफ समर। पीक ऑफ समर, पीक का मतलब होता है जो भीषण गर्मी का समय होता है ना, उसको बोलते हैं पीक ऑफ समर। ओके, जैसे कि मेरे इलाके में तो मई और जून में भीषण गर्मी पड़ती है। ओके, तो इवन जबकि पीक ऑफ समर उस समय था, द आंट कैरिड फूड ग्रेन्स फ्रॉम द नियर बाय फील्ड। द आंट, ओके, जब गर्मी का बहुत भयानक समय होता है तब भी क्या करती है? वो फूड को कैरिड करती है, और कैरिड मतलब लेके जाती है ना, कहीं से तोड़ के वो अपने घर तक या कहीं भी जहाँ तक उसको जाना है वहाँ तक वो उसको कैरिड करती है, मतलब उसको ले जाती है। फ्रॉम नियर बाय फील्ड, कहाँ से ले जाती है? नियर बाय फील्ड मतलब पास के खेत से। नियर मतलब पास। ऑन हर बैक, ऑन हर बैक, ठीक है ना। बैक का मतलब उसकी पीठ। कहाँ, कैसे करके ले जाती थी? पीठ पर। एंड स्टोरेड मतलब इकट्ठा करती थी। देम सेफली, उसको सेफली मतलब बहुत सुरक्षित तरीके से। इन हर होम, कहाँ पर? उसके घर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। द ग्रासहोपर ऑलवेज मेड फन ऑफ द हार्ड वर्किंग आंट। द ग्रासहोपर, वो जो ग्रासहोपर वो क्या करता था? ऑलवेज मेड, ऑलवेज मतलब हमेशा, मेड फन उसका मजाक बनाता था, ऑफ द हार्ड वर्किंग आंट, उस जो मेहनती जो चींटी थी उसका वो हमेशा मजाक उड़ाता था। ही ऑफन आस्क्ड हर, ही ऑफन मतलब अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, आस्क्ड हर उससे, हर मतलब उससे, आस्क मतलब पूछता था या कहता था। ठीक है। टू लीव ऑल दैट वर्क, लीव मतलब छोड़ दो। ठीक है, लीव मतलब छोड़ दो। ऑल दैट वर्क मतलब वो जो सारा वर्क है, ऑल मतलब सभी, दैट वर्क मतलब उस काम को, एंड ज्वाइन हिम और उसको ज्वाइन कर लो, इन सिंगिंग एंड डांसिंग मतलब उसके साथ नाचो और गाओ। वो यूं कहता है उसके दोस्त को, कम ऑन माय फ्रेंड, ये सब उसको वो कहता। व्हाट इज द नीड टू स्वेट, हमें क्या जरूरत है पसीना, इट आउट इन दिस हॉट समर, हमें क्या जरूरत है पसीना बहाने की, है ना। इन स्वेट इट आउट मतलब पसीना बहाना, हमें क्या जरूरत है? नीड मतलब जरूरत। व्हाट इज द नीड टू स्वेट, हमें क्या जरूरत है पसीना बहाने की इस गर्मी के मौसम में, है ना। इन दिस हॉट समर, हॉट मतलब गर्मी और समर मतलब गर्मी का मौसम। द ग्रासहोपर आस्क्ड, ग्रासहोपर उससे पूछता है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द विंटर, आई एम मतलब मैं प्रिपेयरिंग कर रही हूँ किसके लिए? ठंड के लिए। उसका जो है आंट का कहना है ना। द आंट रिप्लाइड, रिप्लाइड करते हैं आंट के भैया कि ये जो
मैं काम कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ? ठंड के लिए। ठीक, विंटर मतलब ठंड, ठंड का जो मौसम होता है ना उसको हम कहते हैं विंटर। द आंट रिफ्यूज्ड टू जॉइन द ग्रासहोपर। रिफ्यूज्ड है ना, मना कर दिया, मना करना। द आंट रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड मतलब उसने क्या कहा? मना कर दिया। टू जॉइन ग्रासहोपर, ग्रासहोपर की जो बात थी डांसिंग और सिंगिंग करने की, उसके लिए उसने मना कर दी। एंड कंटिन्यूड गैदर ग्रेन्स, एंड कंटिन्यूड मतलब निरंतर, गैदरिंग मतलब इकट्ठा, इकट्ठा करने को क्या हम कहते हैं? गैदरिंग। ग्रेन्स मतलब अनाज, और वो क्या करती रही? अनाज को इकट्ठा करती रही। शी केप्ट हर सेल्फ बिजी, शी केप्ट वह रखती थी, हर सेल्फ बिजी, हर सेल्फ में मतलब खुद को, हर सेल्फ बिजी मतलब व्यस्त, वह रखती थी खुद को बिजी। स्टोरिंग फूड सप्लाइंग, स्टोरिंग फूड सप्लाईज फॉर हार्श विंटर, जबकि हार्श मतलब जो ठंड के जो भयानक दिन होते ना, उस द ग्रासहोपर लाफ्ड एट हर, लाफ्ड मतलब हंसा, ठीक है, वो जो ग्रासहोपर था उसके ऊपर हंसता था। एट हर एंड टोल्ड हर देयर वाज इनफ फूड फॉर अ लाइफ टाइम। एंड टोल्ड हर, एंड टोल्ड मतलब उसको बोलता था, टोल्ड मतलब बोलना, हर ने उसको, देयर वाज इनफ फूड, इनफ मतलब बहुत मात्रा में, क्या था? फूड फॉर अ लाइफ टाइम, हमारी जिंदगी भर के लिए हमारे पास बहुत भोजन है, ऐसा वो कहता है। आगे है द आंट होवेवर, होवेवर मतलब हालांकि, नेवर स्टॉप्ड वर्किंग थ्रू आउट द समर, मतलब उसने नेवर मतलब नहीं, स्टॉप मतलब रुका, वर्किंग मतलब काम, थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब द समर, थ्रू आउट द समर, थ्रू आउट मतलब जब समय चल रहा था, समर चल रहा था, जब समर का मौसम चल रहा था तब भी उसने अपने आप का काम बंद नहीं रखा। द ग्रासहोपर कंटिन्यूड टू सिट इन द शेड ऑफ द गार्डन ट्रीज, द ग्रासहोपर कंटिन्यूड मतलब निरंतर, टू सिट, सिट मतलब बैठा था, कहाँ पर? इन द शेड, शेड मतलब छांव के अंदर, ऑफ द गार्डन ट्रीज मतलब पेड़ की छांव के अंदर ग्रासहोपर हमेशा आराम से बैठा हुआ था, निरंतर। एंड सिंगिंग, सिंग हैप्पीली, एंड वो जो है आराम से वहाँ बैठा बैठा गाना गा रहा था। समर ग्रेजुअली कम, समर ग्रेजुअली केम टू एन एंड, समर जो था ग्रेजुअली केम टू एन एंड मतलब उसके जो एंड की तरफ आ चुका था, समर मतलब खत्म होने वाला था। बट दैट डिड नॉट इफेक्ट द ग्रासहोपर, लेकिन फिर भी, बट दैट डिड नॉट इफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ा, इफेक्ट मतलब प्रभाव या फर्क पड़ा, है ना? द ग्रासहोपर, उस ग्रासहोपर को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड स्टार्ट गैदरिंग सम फूड, स्टॉप वेस्टिंग, स्टॉप मतलब रुको, वेस्टिंग मतलब बेकार करने से, है ना? योर टाइम तो समय को बर्बाद करने से रोको। एंड स्टार्ट गैदरिंग सम फूड, और वो जो फूड है उसको गैदरिंग मतलब इकट्ठा करने में समय लगाओ। यू विल नीड इट इन द विंटर्स, तुम्हें उसे ठंड में उसकी जरूरत पड़ेगी। द आंट आर्ग्यूड, आंट ने उससे आर्ग्यूड किया मतलब उससे प्रार्थना की या बोला उसको, ठीक है ना? द ग्रासहोपर ओनली स्माइल्ड एंड सेड, द ग्रासहोपर जो था उसने सिर्फ स्माइल किया और बोला, देयर इज लॉट्स ऑफ टाइम, कि हमारे देयर इज लॉट्स ऑफ टाइम मतलब हमारे पास बहुत सारा समय है। राइट नाउ ऑल इज फाइन, अभी सब कुछ ठीक है ना? राइट नाउ मतलब अभी, ऑल इज फाइन मतलब सब कुछ ठीक है। द आंट कंटिन्यूड विथ हर डेली रूटीन, जो था चीटी थी वो कंटिन्यूड मतलब निरंतर करते रही, क्या करती रही? उसका जो डेली रूटीन था। द सीजन सून चेंज, जो सीजन जो था ना मौसम, वो बहुत जल्दी चेंज हो गया। द सीजन सून चेंज, विंटर ब्रॉट इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, और विंटर जो है, ठंड जो है वो पहुंच चुका था, कहाँ तक पहुंचा? फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब जमा देने वाली ठंड, फ्रीजिंग मतलब जमा देना, टेम्परेचर मतलब डाउन, है ना? टेम्परेचर मतलब समय, तापमान, तो उस समय तक पहुंच चुका था। कहाँ तक पहुंच चुका था वो विंटर? जहाँ पर जिस समय